सपा कांग्रेस में घमासान, क्या होगा लोकसभा का अंजाम। चिरकुट से लेकर बाप तक पहुंची लड़ाई, सीट शेयरिंग को लेकर सियासी पारा हाई। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। लोकसभा चुनाव को अब 1 साल से भी कम का समय बचा है। वहीं उससे पहले लोकसभा का सेमीफाइनल है जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं और वो सेमीफाइनल है 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम में विधानसभा चुनाव, जिसके लिए सारे राजनीतिक दल हाथ पैर मार रहे हैं। इस सब के बीच मध्य प्रदेश को लेकर यूपी में घमासान मचा है। बात चिरकुट से बाप तक पहुंच गई है। दरअसल यूपी के मैदान में विपक्षी गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस आपस में भिड़ गए हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या हो रहा है मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले इंडिया गठबंधन के 2 बड़े दलों में घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है। जहां पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की हैसियत नापते हुए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल कर उन्हें चिरकुट बोल दिया, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार करते हुए सपा प्रमुख को उनके पिताजी की याद दिला दी है। सबसे पहले इस विवाद की जड़ की बात करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मनमुटाव चल रहा है और ये मनमुटाव काफी पहले से चल रहा है और ये सब हो रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर, जहां बीते महीने सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दे दिए कि यूपी में उनका दल ही इंडिया गठबंधन की अगुवाई करेगा। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिलेश ने कहा कि सपा गठबंधन में सीटें मांग नहीं रही है बल्कि दे रही है। सपा गठबंधन में सीटें मांग नहीं रही है बल्कि दे रही है। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीटों पर बात हो जाएगी। हमने पहले भी गठबंधन किए और सपा ने त्याग किया। इस बार लड़ाई बड़ी है। सपा सबको साथ लेकर चलेगी। लोकतंत्र और संविधान बचाना है। फिर हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस उन्हें सीटें देने को तैयार नहीं होती है तो यूपी में सपा बड़े भाई की भूमिका में है। यूपी विधानसभा में सपा भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। जहां अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव सीटों को लेकर कांग्रेस पर दबाव बनाते हुए कहा कि अगर इन राज्यों में अब कांग्रेस सपा को सीटें देने को तैयार नहीं होती है तो फिर यूपी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। एक तरफ जहां सपा कांग्रेस पर दबाव बनाते दिख रही है, इधर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी कह दिया कि उनकी पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस किसी के भरोसे में नहीं है। उसकी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी है। बाकी नेतृत्व जो तय करेगा वो किया जाएगा। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में सबको पता चल जाएगा। कांग्रेस का जन सैलाब सबको बहा ले जाएगा। तो फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर अखिलेश यादव फिर से पलटवार करने पर उतर आए और बयानबाजी वाले खेल में बात हैसियत से लेकर चिरकुट तक पहुंच गई। उनकी क्या हैसियत है कि वो इंडिया गठबंधन के बारे में बोले। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि ऐसे चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में बयानबाजी ना करवाएं। राजनीतिक दलों पर चुनाव का नशा ऐसा चढ़ गया है कि वो लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। सीटों का ऐसा गड़ी चल रहा है कि अपने ही अपनों को खरी खरी सुना रहे हैं। जहां इंडिया गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस में आपस में ही जंग छिड़ी है। पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट नेता कह दिया, तो फिर इसे लेकर कांग्रेस बुरी तरह तिलमिला गई। अजय राय पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सीपी राय ने सपा अध्यक्ष पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बौखला गए हैं। उनसे ऐसी सड़क छाप भाषा की उम्मीद नहीं थी।
साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप भी लगाया। दरअसल कांग्रेस नेता सीपी राय ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा के केंद्रीय शासन के बहुत दबाव में महसूस हो रही है और भाजपा सत्ता जाने के डर से बहुत परेशान है। इसीलिए कांग्रेस को हराने के लिए उसने बसपा ओवैसी के साथ अब समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस को हराने में मदद करने के लिए उतार दिया है। फिर भी पांचों प्रदेशों में भाजपा बुरे हाल में है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर चिरकुट नेताओं वाले बयान पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताई, जहां फिर खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने हाथ जोड़कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से समर्थन मांगा, लेकिन साथ ही तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश ने अपने बाप का सम्मान नहीं किया, हम तो आम नागरिक हैं, हमारा क्या सम्मान करेंगे। अखिलेश के बारे में सुना है कि सैनिक स्कूल और ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई की है। उनके बातचीत के जो तरीके हैं वो निम्न स्तर के हैं। उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का भी अपमान किया था, उनके लिए आपत्तिजनक शब्द कहे थे, जिनको पूरा देश बड़ा नेता मानता था। आगे मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर छिड़े सियासी जंग के सवाल पर अजय राय ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा बीजेपी एजेंट की तरह काम किया गया, यही वजह रही कि वहां पर हार हुई, जबकि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के अनुसार सभी को एक साथ लेकर चल रही है। घोसी उपचुनाव में हमारी तरफ से सबसे पहले समाजवादी पार्टी को समर्थन का ऐलान किया गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। जिन राज्यों में हम अधिक मजबूत स्थिति में हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी को हमारा समर्थन करना चाहिए, जबकि सपा प्रमुख ये रुख दिखा रहे हैं। जहां लोकसभा चुनाव के लिए साथ आई विपक्षी पार्टियों में फूट दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार मुखर होकर अपनी नाराजगी जताई, तो वहीं सपा कांग्रेस की लड़ाई के बीच अखिलेश की नाराजगी को कांग्रेस आलाकमान ने गंभीरता से लिया। जहां कांग्रेस प्रदेश प्रमुख अजय राय के साथ साथ अन्य कार्यकर्ताओं को पार्टी आलाकमान ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वो सपा के केंद्रीय नेताओं पर अनावश्यक टिप्पणी करने के बजाय संगठन मजबूत करने पर ध्यान दें। आपको बता दें कि ये सब विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहा है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के एक भी प्रत्याशी को उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतारा है। इसको लेकर सपा नेता अखिलेश यादव अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने धोखेबाज करार दिया। अखिलेश ने कहा कि पार्टी ने मध्य प्रदेश में सीट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में वो मुकर गए। तो देखा आपने, 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले ही सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही है। दोनों तरफ से खुलकर बयानबाजी हो रही है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी बाकी नेताओं को चिरकुट समझती है, तो वहीं कांग्रेस ने अखिलेश यादव को उनके पिताजी की याद दिला डाली है। ऐसे में देखना यह है कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं की आपस की लड़ाई कहां तक जाती है और लोकसभा चुनाव 2024 में इस लड़ाई का क्या अंजाम निकलकर सामने आता है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।